15 जून 2020 को इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में गलवान वैली में जो क्लैशेज हुई थी उसके बारे में अभी तक हमको ये पता है कि 20 इंडियन जवान इंक्लूडिंग एक कमांडर ये वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। चाइना की तरफ से ऑफिशियल नंबर आए नहीं हैं, मगर यूएस इंटेलिजेंस कह रही है कि वहाँ पर 35 लोग मरे हैं और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि वहाँ पर 40, 43, 44 लोग मरे हैं, मगर उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है। अब इस बीच अचानक से इंडियन मीडिया के कुछ आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि चाइना ने 10 इंडियन आर्मी के पर्सनल कैप्चर कर रखे हैं और चाइना इनको रिलीज़ करेगा। अगेन ये जो क्लेम्स थे इसके पीछे किसी भी ऑफिशियल कमांडर या फिर फॉरेन अफेयर्स के किसी ऑफिशियल की कोई स्टेटमेंट थी नहीं। ये बस आप कह सकते हैं सोर्सेज से ये रिपोर्ट्स बनी और बहुत से मीडिया चैनल्स ने, मीडिया आउटलेट्स ने इसको सर्कुलेट किया। मगर अब चाइना की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आई है उनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना किसी भी इंडियन सोल्जर को डिटेन नहीं कर रहा। ना इस स्टेटमेंट को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी आ रही है। इस स्टेटमेंट को वेरियस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया चाइना की स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पर यह कह रहा है कि चाइना ने ऑफिशियली ये कहा है कि इन्होंने नहीं डिटेन किया किसी भी इंडियन सोल्जर को गलवान वैली के क्लैश के बाद। DW न्यूज़ जो एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है ये कह रहे हैं कि चाइना डिनाई कर रहा है कि कभी भी इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को पकड़ा था। ये कह रहे हैं चाइना हैज सेड इट डिड नॉट डिटेन एनी इंडियन सोल्जर्स डिस्पाइट रिपोर्ट्स दैट 10 वर रिलीज्ड आफ्टर बीइंग हेल्ड ऑन बीजिंग साइड ऑफ द बॉर्डर। फिर उसके बाद अगर हम अल जजीरा को भी देखें ना, अल जजीरा का मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली पता लगे कि यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, दुनिया भर में इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अल जजीरा ये कहता है कि चाइना ने डिनाई किया है कि चाइना ने कभी भी डिटेन किए थे इंडियन सोल्जर्स। ये कहते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री सेज इट नेवर डिटेन्ड इंडियन सोल्जर्स आफ्टर मीडिया रिपोर्ट सेड 10 ऑफ देम वर रिलीज्ड। मगर देखो कंट्रोवर्सी अभी भी बनी हुई है। कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि चाइना ने एक्चुअली क्या कहा है उस पर फोकस करो। चाइना ने यह कहा है कि अभी के लिए इस वक्त हमने कोई इंडियन सोल्जर कैप्चर नहीं कर रखा। तो अभी भी कुछ लोग कंट्रोवर्सी मान रहे हैं इसको, इसमें स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए कैप्चर किया हो फिर छोड़ दिया हो। और उसके बाद जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए तो हमारे पास कोई इंडियन सोल्जर कैप्टिविटी में नहीं है। क्योंकि आप अगर CGTN को देखो ये इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं चाइना हैज़ नॉट सीज्ड एनी इंडियन पर्सनल। और उसके रिस्पॉन्स में जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बिजनेस इंसाइडर का आर्टिकल है, चाइना सेज प्रेजेंटली अभी के लिए हमारे पास कोई भी इंडियन सोल्जर डिटेन नहीं है। तो कंट्रोवर्सी देखिए अभी भी बनी हुई है। जो काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स हैं इंडिया में वो अभी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहले कैप्चर किए हों फिर रिलीज़ किया हो। मगर हम यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें इंडियन आर्मी की तरफ से और चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर पहले ही कह दिया था नो वन इज़ मिसिंग इन एक्शन। अब जो ये रिपोर्ट्स थी कि 10 इंडियन सोल्जर्स चाइना ने कैप्चर कर रखे हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठा रही थी इंडियन आर्मी पर कि क्या इंडियन आर्मी देश से बात छुपा रही थी। सो उसमें अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है जब चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि हमें कुछ जानकारी नहीं है कि कोई इंडियन मिलिट्री कैप्टिव्स चाइना के पास हैं आफ्टर गलवान वैली क्लैश। तो देखिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री इसको फॉलो करिए। अगर मान लीजिए, मैं अभी भी कहूँगा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि कुछ यहाँ पर कैप्टिव रहे होंगे कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए इंडियन सोल्जर्स, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, जैसे इंडियन रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है, तो इंडियन आर्मी आई एम श्योर आपको बता देगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग UPSC एस्पिरेंट्स हैं, तो जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। फाइनली देखिए यहाँ पे हमको एक और बात कंसिडर करनी होगी इस सब की अलग, ठीक है, इस सब को अलग रख के कि आप अगर मान के चल लीजिए चाइना ने 10 इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर भी लिया होता तो क्या उनको बहुत ही आसानी से वो छोड़ देते। आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस हुई थी, हमने बालाकोट में बम्बिंग करी थी, उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश करी कि इंडियन एयर स्पेस को वो इन्फिल्ट्रेट करे। हमारे विंग कमांडर पाकिस्तानी जेट्स को चेस कर रहे थे, उस दौरान उनका MiG-21 क्रैश कर गया और वो पाकिस्तानी मिलिट्री की कस्टडी में आ गए। और उसके बाद आपको याद होगा किस तरीके से उनको रिलीज किया गया था। प्रॉपर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत हुई थी और उनको काफी पेपर वर्क के बाद रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर यह एज्यूम करना
कि उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था फिर बस कैजुअली रिलीज कर दिया, ये भी एक क्वेश्चन उठाता है ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि अगर चाइना ने इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया होता तो जिस तरीके से हम इंडिया में मान के चल रहे हैं कि हमारी विक्ट्री हुई है इस क्लैश में, हमारे जो नेशनलिस्टिक न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने चाइना को मज़ा चखा दिया, हम जीत गए वगैरह, तो चाइना यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कह सकता था कि देखिए ठीक है हमारे यहाँ फेटलिटी ज़्यादा हुई होंगी मगर 10 लाख के सोल्जर्स हमारे कब्जे में हैं। और फिर चाइना दुनिया में अपनी गुडविल को इम्प्रूव करने के लिए ये कह सकता था कि देखिए ये जो सोल्जर्स हैं हम इनको अनहार्म्ड वापस इंडिया को सौंप रहे हैं, तो वैसा भी नहीं हुआ। तो देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पर उठते हैं। सो अभी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जो इंडियन आर्मी के अपडेट्स हैं फॉलो देम, और जो भी इस इशू को लेकर इन द फ्यूचर कोई अपडेट आती है कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर क्या कहा है उस पर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।